Welcome students, lecture for class +1, chapter number 6, linear inequalities. Linear inequalities, chapter number 6 है. This chapter is very important for the examination point of view. आपको ये जो चैप्टर है उसको ध्यान से समझना है ताकि प्लस टू में ये चैप्टर आपको बहुत हेल्प करेगा 6 मार्क्स गेन करने के लिए. 6 मार्क्स गेन करने के लिए प्लस टू में एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और उसमें ये जो चैप्टर है वो यूज़ होता है. तो इसको ध्यान से देखेंगे. मेरा नाम सुभेश गुप्ता है. मैं लेक्चरर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ नगरोटा बगवा. ये आपके लिए मेरा फर्स्ट लेक्चर है. तो चलो आओ शुरू करते हैं. आपने ये वीडियो ध्यान से देखना है. पॉज करके आपने अपनी कॉपीज़ पे भी नोट करना है. आपने नोट्स बनाने हैं और उसके बाद फिर आपने शाम को मैं आपको कोई व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवाऊँगा. आपने PDF बना के आपने जो क्या समझा है उसके लिए आपने मुझे वो सेंड करना ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप कर क्या रहे हैं घर पे. तो चलो शुरू करते हैं. इंट्रोडक्शन में देखिए, इंट्रोडक्शन किसी भी चैप्टर की इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होती है. बच्चा लोग जो बच्चे हैं वो इंट्रोडक्शन को नज़रअंदाज कर देते हैं और आपने ध्यान से सुनना है. देखो कहते हैं कि इन अर्लियर क्लासेस आपने +1 से पहले 10th 9th वी हैव स्टडीड इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. और ये इक्वेशंस इन वन वेरिएबल आपने सबसे पहले क्लास 8th में आपने स्टडी की है. एंड 2 वेरिएबल्स, उसके बाद आपने 2 वेरिएबल्स की भी आपने स्टडी की है. आपने ग्राफ भी बनाया है, 9th में भी बनाया है, 10th में बनाया है. एंड आल्सो सॉल्व्ड सम स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स बाय ट्रांसलेटिंग देम इनटू द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस. आपने किया था ऐसे. जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे. मैं थोड़ी हिंदी भी बोलूँगा ताकि जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे पढ़ के आए हैं उनको भी साथ साथ में समझ आ जाए. अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे फ़ोन करना है और मेरा नंबर है 9418122242. इस पे आपने मुझे फ़ोन कर सकते हैं. तो चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन में. देखो अब क्या अर्लियर क्लासेस का मतलब क्या आपने क्या पढ़ रखा है. ठीक है, देखो इस तरह की क्वेश्चंस आपने बहुत सी की हैं. जैसे आ गया 5x - 3 = 2x + 6 और आपको बोला जाता था सॉल्व दिस इक्वेशन. Solve this equation means you have to find the value of variable. This is one variable equation in one variable because x is the variable, 5 - 3 2 6 are constants. तो solve the equation means you have to calculate the value of x. आपने ऐसा कर रखा है. कैसे? जैसे 5x - 2x transpose the variable terms to left hand side and constant terms to right hand side. इस तरह से आपने किया हुआ है. और ये आपके पास आ गया 3x = 9 और x = 3. इस तरह से. ठीक है, अगर ये तो इक्वलिटी का साइन है. अगर यहाँ पर इक्वल के बजाय लेस देन लिखा हो, लेस देन इक्वल टू लिखा हो या ग्रेटर देन लिखा हो, क्या तभी भी हमारे पास यही मेथड है? नहीं. तभी तो आपका चैप्टर का नाम है वो जो है वो इनइक्वालिटीज़ लिखा हुआ है. ठीक है, तो हम अब वैसी इक्वेशंस करेंगे, वैसी इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो इस तरह से लिखी हो. इस तरह से जैसे लिखा है 5x - 3 = 2x + 6. इस तरह की
इस तरह की जो इन इक्वेशंस हैं, इन इक्वालिटीज़ हैं, उनको या लेस देन हो या इक्वल टू हो या ग्रेटर देन भी यहाँ पर हो सकता है। देखो हमारे पास तीन ही साइन है। अगर आप दो रियल नंबर लेते हैं तो इनमें से एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी, या तो दोनों रियल नंबर बराबर होंगे या एक जो है वो दूसरे से छोटा होगा या ये वाला जो इससे बड़ा होगा। इससे अगली कोई भी कंडीशंस नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह की जो इक्वेशंस हैं उसके लिए ये चैप्टर बना है और आपने ये अभी आपको पता लगेगा। अच्छा जी, in this chapter we will study linear inequalities in one or two variables। किसी इक्वालिटी में एक वेरिएबल होगा, कईयों में दो वेरिएबल हो सकता है। हमारे जो सिलेबस है उसमें वन या टू वेरिएबल्स के अलावा हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वन और टू वेरिएबल्स में आप ये स्टडी करेंगे। ठीक है, अब पहले ये है कि इनइक्वालिटीज़ होती क्या है। ठीक है, देखिए अब इसकी डेफिनेशन है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन है, एन इन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट। इन इक्वेशन जो है वो एक स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द साइन, दिस साइन, और इसको क्या बोलते हैं, लेस देन, और ये साइन ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। ये एन इक्वेशन, इन इक्वेशन भी बोलते हैं, इन इक्वालिटी भी बोलते हैं, इज ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द साइन लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये आपको इसमें कोई मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये सिंपली आपने अपने दिमाग में बिठाना है कि भाई इन इक्वेशन होती क्या है। ठीक, आगे है लीनियर इन इक्वेशन क्या होती है। आपने पिछली क्लासेस में आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हैं। देखिए लीनियर इक्वेशन वो होती है, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, उसका जो वेरिएबल है उसकी डिग्री जो है वो 1 होती है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसकी वेरिएबल की डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, वेरिएबल डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक बोलते हैं, और वेरिएबल डिग्री 4 और उससे जो ग्रेटर होती है उसको बाई क्यूबिक बोलते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन की जो सिंपल सी मैं आपको लिखूँ 2x + 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, इन इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो आपने पीछे पढ़ा वो इक्वेशन, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है, 1। अब 2 वेरिएबल में क्या आएगा, 2x + 4y इज इक्वल टू 0। इस तरह से यहाँ पर भी x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है, तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y, एंड दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल दैट इज x। ठीक है, तो ये है। अब हमारे पास जो है, अब इक्वेशन को हम छोड़ देते हैं, अब हम करते हैं इन इक्वेशन की बात। देखिए कहते हैं कि एन इक्वेशन विच कंटेन वेरिएबल्स ऑफ फर्स्ट डिग्री, अभी जैसे मैंने बताया आपको फर्स्ट डिग्री, and no term contains product of variables is called linear inequation। An inequation which contains variables of first degree, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने लिखा 3x - 7 इज लेस देन 4x - 6। अब इस डेफिनेशन को देखो, एन इन इक्वेशन, ये इन इक्वेशन है क्योंकि इसमें लेस देन का साइन लगा है, विच कंटेन्स वेरिएबल्स ऑफ फर्स्ट डिग्री, इसमें जो वेरिएबल है वो है फर्स्ट डिग्री। ये देखिए फर्स्ट डिग्री, इसकी डिग्री 1 है, एंड नो टर्म कंटेन्स प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स, और दो मतलब इनका और यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। तो
तो वो होगी इन इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस आपको ये ड्रा करना है कॉपी पे, आप पॉज करके ड्रा कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस, देखिए ये है वन वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है x। ये है फर्स्ट टाइप की आई ए एक्स प्लस बी लेस देन ज़ीरो, ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। अब लेस देन ज़ीरो और लेस देन इक्वल टू ज़ीरो का क्या मतलब है, यहाँ पर है ए एक्स प्लस बी ओनली लेस देन ज़ीरो। ठीक है। और यहाँ पर है ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। मैं आपको इसको डायग्राम से समझाता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए क्या है, आपने ये 6th में सबसे पहले नंबर लाइन पढ़ी थी और आपको यहाँ पर नंबर लाइन की बहुत ज़रूरत होती है। ये प्लस है और इसके जो राइट में है वो पॉजिटिव नंबर्स हम डिनोट करते हैं, 1 2 3 सबको पता है इन्फिनिटी तक। और इसके जो लेफ़्ट में होते हैं वो -1 -2 -3 सो ऑन टू इन्फिनिटी। और ये जो है इसको ही आप रियल लाइन भी बोलते हैं, रियल लाइन। ये आपने 6 में बहुत से आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं। ठीक है। अब देखिए ये है ए एक्स प्लस बी, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जब x की जो वैल्यूज़ हैं, x का जो सोल्यूशन निकलेगा इस इन इक्वेशन का, वो लेस देन ज़ीरो होगा, यानी कि आपका जो सोल्यूशन होगा वो लेस देन ज़ीरो होगा। इस तरफ ये वाली वैल्यूज़ होंगी, ये लेस देन ज़ीरो। और इक्वल टू ज़ीरो होगा तो आप ज़ीरो को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। और ग्रेटर देन ए एक्स प्लस बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब पॉजिटिव। यहाँ पर इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं, ए एक्स प्लस बी इज़ नेगेटिव और ज़ीरो। और इस चीज़ को हम पॉजिटिव भी पढ़ते हैं, ए एक्स प्लस बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब ए एक्स प्लस बी जो है वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। अब देखिए ए एक्स प्लस बी पॉजिटिव कहाँ होगा, यहाँ पर ये है पॉजिटिव नंबर्स, ये है पॉजिटिव नंबर इस तरफ को 1 से। यहाँ पर ज़ीरो इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर ज़ीरो इंक्लूड होगा तो यहाँ पर ये यहाँ से ज़ीरो से इस तरफ को होगा। ठीक है। तो ये है 1 वेरिएबल की, ये इनका मीनिंग ये होता है। ठीक है। अब 2 वेरिएबल्स में भी सेम ही कंडीशंस हैं, मगर हमारे पास वेरिएबल 2 मिलेंगे, x की पावर 1 y पावर 1, यानी कि ये है लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये 2 वेरिएबल्स की इस तरह की होती है। देखिए इसमें x और y का प्रोडक्ट कहीं भी नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। अगर x y भी अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो ये इन इक्वेशन नहीं रहेगी। आपने इस बात को ध्यान से समझना है कि इन इक्वेशन होगी कैसे, लीनियर इन इक्वेशन कैसी होती है। ठीक है। अच्छा, अब आगे है, आपको पता लगे कि इन इक्वेशन क्या चीज़ होती है, उसकी टाइप्स भी पता लगा। अब उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे भी ये आपको ज़रूरी है सीखना। अब सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन होता क्या है, पहले सॉल्यूशन को समझो कि सॉल्यूशन इन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए द वैल्यूज़, अब आपने यहाँ पर ध्यान देना है, दिस इज़ प्लूरल ऑफ वैल्यूज़। इसका मतलब इन इक्वेशंस की जो वैल्यूज़ हैं वो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ऑफ अननोन वेरिएबल, जो वेरिएबल होगा इन इक्वेशन में उसको अननोन वेरिएबल ही कहेंगे। वेरिएबल फॉर विच एन इन इक्वेशन होल्ड्स गुड आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन। मतलब जो इन इक्वेशन है वो सारी वैल्यूज़ जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं वो उस इन इक्वेशंस का सॉल्यूशंस होंगे। ठीक हो गया। तो आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इसको राइट डाउन करना है अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए। मैथमेटिक्स की भी वोकैबुलरी होती है, उसको बढ़ाने के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन होता क्या है तो आप सीधा बोलेंगे द वैल्यूज़ ऑफ अ नॉन वेरिएबल फॉर विच एन इन इक्वेशन होल्ड्स गुड
मतलब होल स्क्वायर का मतलब सेटिस्फाई आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इन इक्वेशन। जब आप क्वेश्चन करोगे तब मैं आपको इस डेफिनेशन को वहाँ पर प्रैक्टिकली भी बताऊँगा। अब याद रखना आपने नोट किया है। देख, इन द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज द कंसेप्ट ऑफ इंटरवल इज़ आल्सो इन्वॉल्व। आपको पता होना चाहिए इंटरवल्स क्या होते हैं। चलो, तो मैं आपने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखे हैं इंटरवल्स। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, मगर यहाँ पर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, हमारे पास मैं यहाँ पर डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इन डायग्राम को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे पास इंटरवल जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, ठीक है। नंबर 1, उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ठीक है। मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। देखिए, अगर आप 2 रियल नंबर लेते हैं तो नेचुरली है एक रियल नंबर जो होगा वो दूसरे रियल नंबर से लेस होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2 रियल नंबर ले लिए, एक ले लिए मैंने, ए को डिनोट कर दिया, एक बी ले दिया, और मैंने बोला कि ए इज़ लेस देन बी, तभी इंटरवल बनेगा, इस तरह से नहीं बनेगा, ठीक है। ए इज़ लेस देन बी। जैसे मैंने ले लिया 2 और ले दिया 7, तो नेचुरली है 2 जो है वो 7, तो इंटरवल हमारे पास क्या बन गया, 2 to 7, ठीक है। रियल लाइन में आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 1, फिर आएगा 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर 7, तो इंटरवल आपका बना 2 to 7 मैंने लिखा है, तो ये इंटरवल बना इस तरह का, ठीक है। मगर इंटरवल तो आपको पता है। अब ओपन इंटरवल क्या होता है? देखिए, ओपन इंटरवल में क्या होता है, इसको लिखते हैं हम ए बी स्मॉल ब्रैकेट्स में, और ये क्या होता है, सेट होता है एक, और उसमें वो सारी वैल्यूज होती हैं जो ए और बी के बीच में लाई करती हैं, बस, ठीक है। अब जैसे मैंने 2 7 इंटरवल लिया है, अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ 2 और 7, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 और 7 इंटरवल में कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होगी। अगर ये आपके पास अगर ये आपने इंटरवल लिया है, नेचुरल नंबर का लिया है आपने, अगर नेचुरल नंबर के केस में या इन पॉजिटिव इंटीजर्स के केस में अगर आप लेते तो हमारे पास इस इंटरवल में होंगे हैं 3, 4, 5 एंड 6, ये एलिमेंट्स होंगे 3, 4 पॉजिटिव इंटीजर्स अगर इंटरवल हम ओपन इंटरवल में। तो ओपन इंटरवल में क्या होगा, एंड पॉइंट्स जो होंगे इनको बोलते हैं एंड पॉइंट, जैसे 2 और 7, तो ये है एंड पॉइंट्स। तो इसका मतलब ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं, तो ये है ओपन इंटरवल। इसमें ए और बी के बीच में जितने भी आपके पास वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर ये सारी इन आएंगी, मगर आपके पास ये ए और ये जो बी एंड पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं होगा, और ओपन इंटरवल को हम स्मॉल ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, ओके। अब सेकंड है आपके पास क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, अब क्लोज्ड इंटरवल को सबसे पहले हम डिनोट करते हैं लार्ज ब्रैकेट में, बीच में कॉमा सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या ये क्या होगा, ये भी सेट होगा, और इस सेट में क्या होगा, एंड पॉइंट जो हैं वो ए और बी जो एंड पॉइंट हैं वो इंक्लूड करते हैं, आपने ये पढ़ रखा है। अब मैं अगर इसको क्लोज्ड इंटरवल में लिखूंगा तो मेरे पास आएगा 2 7, ये मैंने क्लोज इंटरवल लिख दिया क्योंकि ये लार्ज ब्रैकेट में इसको। अब 2 7 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। क्लोज्ड इंटरवल में एंड पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए, मगर ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स अब यहाँ पर कहीं भी इंक्लूड नहीं किए, ठीक हो गया। तो इसकी डायग्राम ये है आपके पास क्लोज्ड इंटरवल। इसमें क्या होगा, एंड पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूड होंगे, और ये सारे ये है क्लोज्ड इंटरवल। अब तीसरा है सेमी ओपन कह लो या सेमी क्लोज्ड इंटरवल कह लो, और उसको हम यहाँ तो ये यहाँ ऐसा लिखते हैं, एक तरफ से लार्ज ब्रैकेट
दूसरी तरफ से स्मॉल ब्रैकेट, या एक तरफ से स्मॉल ब्रैकेट और दूसरी तरफ से लार्ज ब्रैकेट। अब इनका मीनिंग क्या है? देखिए, ये जो है सेमी ओपन या क्लोज, मतलब यहाँ से ये क्लोज है, लेफ्ट साइड से क्लोज है और राइट साइड से ये ओपन है। तो इसमें क्या होगा, इसमें वो सारे एलिमेंट्स होंगे, जहाँ पर ये क्लोज होगा लार्ज साइड, इसका मतलब वो इंक्लूड होगा, और जहाँ पर ये स्मॉल ब्रैकेट है इसका मतलब ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे ये है, मैं एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने किया 2 और 7, ये है सेमी ओपन या सेमी क्लोज, कुछ भी कह लो। ये लेफ्ट साइड से क्लोज है, राइट साइड से ओपन है। तो इसमें क्या है, यहाँ से ये क्लोज है, इसका मतलब 2 इंक्लूड है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इसमें इंक्लूड नहीं है। इससे यहाँ पर 7 नहीं आएंगे क्योंकि ये ओपन है। ओके, अब दूसरे केस में क्या होगा, मैं लेफ्ट साइड से इसको मैंने ओपन कर दिया और राइट साइड में से इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो इसमें क्या होगा, ये भी क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स सच दैट, अब ए इसमें इंक्लूड नहीं होगा, जहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा वहाँ पर लेस देन का साइन लगाते हैं, और जिसको इंक्लूड करना है उसमें इक्वल टू का साइन भी लगा देते हैं। तो ये हो गया। अब ये भी सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड ही है, मगर ये है ओपन है लेफ्ट साइड से और क्लोज्ड है राइट साइड से। तो अगर मैं इसकी ये जो है यहाँ पर इस ये लेता हूँ, तो ये देखिए मैंने इसको ओपन कर दिया, यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब इसका मतलब है 2 इन्वॉल्व नहीं है, 2 इंक्लूड नहीं है, तो क्या आएगा, 3, 4, 5, 6 और 7 भी इसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ से ये ओपन है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये आपने जो फर्स्ट चैप्टर में सेट थ्योरी में जो पढ़ रखा है, वो भी इस चैप्टर में आपको काम आएगा। इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कंसेप्ट को आप मैं समझता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं। आगे है रूल फॉर सॉल्विंग एन इनइक्वेशन। रूल क्या है? ठीक है, मैं फर्स्ट रूल लिख रहा हूँ, मैं अभी समझा भी देता हूँ क्या है ये क्या है। देखिए, पहले आप इसको पढ़ते हैं। द सेम नंबर्स मे बी एडिड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वेशन। ठीक है, मतलब क्या है इसका, जैसे मेरे पास कोई इक्वेशन है 3x - 2 इज ग्रेटर देन 5x + 7, ये ठीक है। अगर मैं दोनों साइड्स में, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है इस इन इक्वेशन की, चाहे इन इक्वलिटी बोलो चाहे इन इक्वेशन बोलो, एक ही बात है। अब ये जो ऊपर जो फर्स्ट जो रूल है, द सेम नंबर मे बी एडेड। देखिए, अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड पे, मैं सपोज करो कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे यहाँ पर 4 ऐड करने हैं, 4 में मुझे ऐड करने हैं दोनों साइड में। तो 3x - 2 और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया 4 इज ग्रेटर देन 5x + 7 और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 4। तो इस इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एडिड हो गया। और सब्ट्रैक्टेड, अगर मैं यहाँ पर -4 कर देता हूँ, यहाँ भी -4 कर देता हूँ, तो भी यहाँ मेरे ये जो इन इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि किसी इन इक्वेशन की दोनों तरफ सेम नंबर हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से ये जो इन इक्वेशन है इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये सेम की वैसी ही रहती है। ठीक है, अच्छा, अब जो दूसरी है, आपको शायद पढ़ा नहीं जा रहा हूँ, मैं इंक को मिटा देता हूँ। सेकंड है आपके पास, कहता है कि हाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चे गलती कर देते हैं। इम्पॉर्टेंट कहता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, जैसे अभी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब मल्टीप्लाई, डिवीज़न का मतलब डिवाइड।
ऑफ टू साइड्स ऑफ एन इनइक्वेशन बाई पॉजिटिव नंबर इज परमिसिबल। अगर आप देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए मैं आपको यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ। कहता है कि अगर मेरे पास है इन 3x प्लस 4 लेस देन 5x प्लस 7, ओके, और मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करना है या 4 से, 5 से, कुछ भी कह लो। सपोज करो, अब देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 और 5 जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव नंबर, इसको ग्रेटर देन 0 को पॉजिटिव भी पढ़ते हैं, याद रखो दोबारा। अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ या 5 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये जो इनइक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, इसकी सेहत पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जैसे सपोज करो मैंने मल्टीप्लाई की बजाय मैंने डिवाइड कर दिया, मैंने यहाँ पर इसको 5 से डिवाइड किया और इसको भी 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये तो ये जो है वो अनचेंज्ड रहेगी, चाहे आप मल्टीप्लाई करो चाहे आप डिवाइड करो, ठीक है। सपोज करो मैंने 5 से डिवाइड किया, अब मुझे यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो मैं अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ भी मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो भी इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 भी पॉजिटिव है और 9 भी पॉजिटिव हैं, ओके, ठीक है। हाउएवर, मगर इनइक्वालिटी साइन इज रिवर्स्ड, इनइक्वालिटी साइन इज रिवर्स्ड, यानी कि लेस देन का बन जाएगा ग्रेटर देन और ग्रेटर देन का बन जाएगा लेस देन, ग्रेटर देन का बन जाएगा लेस देन और लेस देन का बन जाएगा ग्रेटर देन। कब कब बनेगा ग्रेटर देन? ऑन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाय टू साइड्स बाय ए नेगेटिव नंबर। कहता है कि अगर हम नेगेटिव नंबर से किसी हमें अगर क्वेश्चन में नेगेटिव नंबर से किसी इन इक्वेशन को या इन इक्वालिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, तो उसका जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है? जैसे मैंने लिखा है 2x प्लस 4 इज लेस देन 3 माइनस 4x, ओके, और मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव नंबर है -5, ये नेगेटिव नंबर है। तो जब मैं यहाँ पर 3x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करूँगा -5 से, 3 माइनस 4x को मल्टीप्लाई करूँगा -5 से, तो ये लेस देन की जो इनक्वालिटी है वो ग्रेटर देन में बदल जाएगी, ये चेंज हो जाती है। लेस देन का बनता है ग्रेटर देन का बनता है लेस देन। अब आप बोलेंगे कि भी आप हमें रट्टा मरवा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि भी ये बदल जा रही है? कोई नहीं, उसका समाधान भी हम आपको कर देते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए सिंपल सी 6-7 की एग्जाम्पल सबको पता है, ये सारे जानते हैं। देखिए 3 इज ग्रेटर देन 2, ओके। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं यहाँ कर रहा हूँ, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? 3 इंटू -1 और 2 इंटू -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -3 आएगा ये, और ये -2 आएगा, तो क्या होगा? नेचुरली है 3 इज ग्रेटर देन 2, -3 इज लेस देन -2, ओके। अगर यहाँ पर बच्चे पजल हो जाते हैं, जब मैं बच्चा था तो मैं भी पजल होता था, तो मैंने क्या किया, मैंने एक जो नंबर लाइन है उसका मैंने बहुत ध्यान रखा और उसकी मैंने मास्टरी की। अब आपको भी मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया था। ये नंबर लाइन है, बीच में आपके पास 0 होता है, यहाँ पर आपके पास माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर आपके पास प्लस इन्फिनिटी, सबको पता है, सब ने ये किया हुआ है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आपके पास है 0, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ +2 +3 +4 ये पॉजिटिव नंबर, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 नेगेटिव नंबर्स, ओके। अब यहाँ पर है 3 इज ग्रेटर देन 2,
ये है 3 और ये है 2। ओके, ये है 3 और ये है 2। 3 इज ग्रेटर देन 2। देखिए 2 के बाद आ रहा है जो नंबर बाहर यहाँ इस तरफ मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, जो नंबर आगे आएगा वो बड़ा होगा। अब जो 4 है वो 4 इज आल्सो ग्रेटर देन 2, मगर यहाँ पर थोड़ा उल्टा होता है। अब ये -3 है और ये -2 है। -3 जो है वो -2 के इस तरफ, -2 के बाद आ रहे हैं तो वो लेस होते हैं, नेगेटिव होते हैं, लेस। समझने की कोशिश करनी है आपने, ठीक है। और दूसरा है, एक एग्जांपल और देता हूँ। देखिए -8 इज लेस देन -7, -8 इज लेस देन -7। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, +8 + 7, 8 इज ग्रेटर देन 7। हो रही है इक्वालिटी चेंज। यहाँ पर ग्रेटर देन था तो यहाँ पर लेस देन हो गया, यहाँ पर लेस देन था तो यहाँ पर ग्रेटर देन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जनरल रूल क्या है कि जब आपने नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है तो आपने जो इनइक्वालिटी है, इन इक्वेशन में इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है, भूलना कभी नहीं है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये आपको बहुत काम आएगा। मेक नोट ऑफ these 4 points. This is first point, this is second point, this is third point and this is fourth point. बहुत से बच्चे जब मॉडलस आता है, मॉड एक्स, आपने फंक्शंस पढ़े हैं, उसमें आपने मॉडलस फंक्शन भी पढ़ा है, ठीक है। अब ये जो है ये क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए ये है मॉड, इसको पढ़ते हैं मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए। इसका मतलब होता है कि x लाइज बिटवीन a एंड -a एंड a। इस चीज़ को कैसे पढ़ते हैं बच्चे, बताऊँ कैसे पढ़ते हैं, -a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू a। ये तो गलत बात है, इसको ऐसा नहीं पढ़ते हैं। इस चीज़ को अगर आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो आप कहते हैं कि x लाइज बिटवीन -a एंड a इंक्लूडिंग -a एंड a, दिस इज लेस देन इक्वल टू भी है ये, ओके, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर नंबर लाइन में आपको मैं फिर बताता हूँ, ये आ गया 0, ओके। अब a है, x इज लेस देन इक्वल टू a और x इज लेस देन इक्वल टू -a, ओके। चलो आगे प्रैक्टिकल एग्जाम, ये आपने याद रखना है। मॉड x इज लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है x लाइज बिटवीन -a एंड a इंक्लूडिंग a एंड a। इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं, x इज ग्रेटर देन x -a इज लेस देन x इज लेस देन a, ऐसा नहीं पढ़ना है। आपने इसको कैसे पढ़ना है, मेरे साथ आप भी बोलेंगे, x लाइज बिटवीन -a एंड a, यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी लगा है तो इंक्लूडिंग -a एंड a, ओके। अब दूसरा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, मैंने a नहीं लिखा, मैं b लिखा। अब देखिए ये यहाँ पर आपके पास -a होगा और यहाँ पर आपके पास a होगा, सपोज करो। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, -a। ये x की जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, -a टू a इंक्लूडिंग -a एंड b। अब ग्रेटर देन इक्वल टू b, इसका उल्टा कर दो। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर a लिख देता हूँ b की जगह, इसका मतलब देखो यहाँ, इसका मतलब होगा कि x की जो वैल्यू है वो इस तरफ को होगी या फिर वो वैल्यूज़ जो है वो यहाँ होगी, ठीक है। अगर अब यहाँ पर b है, अब मैं b की एग्जांपल को b में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये आ गया b और ये आ गया b, ठीक है, 0 और ये b। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, इसका रिवर्स, इसका मतलब होगा कि या तो x जो है वो b से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, या x जो है वो वैल्यूज जो है x की वो लेस देन होगी -b से, या फिर वो
इक्वल टू की। इसका मतलब देखो ये है, ये वाली जो चीज़ है वो ये बताती है और ये वाली जो चीज़ है वो ये बता रही है। इसका मतलब यहाँ पर इस केस में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, x इज़ क्या होगा, मतलब या तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी और x इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस बी। इस रीजन में ये रीजन जो है, ये जो रीजन है वैल्यूज़ का वो ये बोलेगा और ये जो रीजन है वो उस वैल्यू को बोलेगा, बस बाकी को नहीं। और बाकी ये जो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है इसको जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको वहाँ पर डिस्कस कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ये थे कंसेप्ट। इसमें बहुत सिंपल सा चैप्टर है, कंसेप्ट बहुत इजी है। अब हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे और उसका मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करूंगा, आपने एग्जांपल्स करनी है, पढ़नी है एनसीईआरटी किताब है बस, और कोई किताब आप नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, किसी टेस्ट के लिए अगर आपने तैयारी करनी है तो फॉलो ओनली एनसीईआरटी एंड नन, सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करो और आप सुखी रहोगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं, इसको करते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व। सॉल्व का मतलब है आपको ये जो वेरिएबल दिया है इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सॉल्व सॉल्व 2x लेस देन 100 व्हेन, दो पार्ट हैं इसके, x इज़ ए नेचुरल नंबर। ओके, x इज़ ए, सब जानते हैं नेचुरल नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सेट नेचुरल नंबर्स को आपने सेट को n से डिनोट किया था और नेचुरल नंबर आपके पास कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये कहता है इन नंबर्स के लिए ये जो आपके पास इन इक्वेशन है इसको आपने सॉल्व करना है। तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पर। सॉल्यूशन देखिए आपको दिया है 24x इज लेस देन 100, ठीक है। अब देखिए 24 जो है वो पॉजिटिव नंबर है। अभी मैंने आपको रूल में सेकंड जो जिसको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा था वहाँ पर, अब देखिए मैं यहाँ लिखूँगा 24 इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो आपने क्या करना है यहाँ पर डिवाइड बाई, तो इस तरह यहाँ से ऐसे नहीं लिखना है आपने, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन कैसे आपने अटेम्प्ट करना है अपने एग्ज़ाम में मैं वो आपको बताता हूँ। एनसीईआरटी में क्वेश्चन कैसे करते हैं देखिए, लिखा 24x इज़ लेस देन 100, आपको सॉल्व करना है, यानी कि ये जो वेरिएबल है आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपने करना डिवाइडिंग बाई 24 और ब्रैकेट में लिखना है कि ग्रेटर देन 0, इसका मतलब होता है पॉजिटिव, कि 24 में से आपने डिवाइड करना है और ये पॉजिटिव है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी है इसको ये चेंज नहीं होती। तो आपके पास क्या आएगा, 24x अपॉन 24 लेस देन 100 अपॉन 24, ये डिवाइड हो गया, ठीक है। 24 से 24 आपके पास कैंसिल हो गए, आपके पास आ गया x और लेस देन। अब इसको आप काट छांट के करो तो आपके पास ये कितना आएगा, ठीक है। इसको ये कितना आएगा 25 अपॉन 6, 25 अपॉन 6। इस तरह से अगर आपको कोई फ्रैक्शन आए, मैंने इसको 4 से इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया, 4 से 6 4 ज़ा 24, 25 4 ज़ा 100, ठीक है। अगर मैं अब इसको डेसिमल में चेंज करूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक नेचुरल नंबर दिया है तो ये देखना है कि भी इसमें कौन सा नेचुरल नंबर इन्वॉल्व है। तो देखो 25 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा 4 से 24, ये आ गया 1,
डेसिमल बन गया, 10 आएगा, 1 से जाएगा, और ये हो गया आपके पास 6, और यहाँ पर आ गया 4, 0 हो गया। तो आपके पास ये आएगा 24 पॉइंट 24 मतलब 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग ये इंक्लूड आपके पास आ गया। 4.1 कम 4.1 समथिंग ये आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपको पता लग गया कि ये जो x है वो 4.1 से लेस है। कुछ नहीं करना, आपने नंबर लाइन लगानी है। मेरा स्टाइल यही है, 0 लिखना है, और यहाँ पर क्या है 4 पॉजिटिव हैं, तो आपके पास ये वाला जो ये 25/6 है 4 पॉइंट समथिंग, तो ये 0 आ गया, 1 2 3 4, और इसके आगे आएगा यहाँ पर 4 पॉइंट समथिंग, ठीक हो गया, समझ आ गई। अच्छा, तो अब आपने इससे लेस कौन से नेचुरल नंबर हैं, यहाँ पर भी देखिए, मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ, -1 -2 -3 -4, ये ऐसे। अब नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। इसका मतलब हमने यहाँ पर 1 से आगे, यहाँ पर 1, ये हमने इन नंबर्स का सॉल्यूशन सेट हमारा यहाँ निकलेगा, क्योंकि क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक हो गया। तो आपके पास क्या, x इज़ ए नेचुरल नंबर, ठीक हो गया। तो आप क्या करेंगे, देयरफॉर x इज, बिकॉज x इज ए नेचुरल नंबर, और आपको कौन सी चाहिए, सच दैट x इज लेस देन 4.1, तो आपके पास क्या आएगा, देयरफॉर वो आपके पास x की वैल्यूज़ क्या होंगी, 1 2 3 4, x की वैल्यूज़ क्या होंगी आपके पास 1 2 3 4। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, आप सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, एक सॉल्यूशन नहीं होता है, और इसका मतलब इसकी 4 वैल्यूज़ हैं, जो ये जो इनइक्वालिटी है, इसको ये जो 4 ये जो हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज 1 2 3 4, बस, और आपका ये सेट क्वेश्चन आ गया। अब दूसरा केस है, इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन आपकी सेम है, मगर यहाँ पर उसने कर दिया है x इज़ एन इंटीजर। अब इंटीजर में क्या होता है, 0 भी इंक्लूड होगा, नेचुरल नंबर इंटीजर में z में लिखते हैं, चाहे i लिखो, कुछ भी लिखो, तो इसमें 0 भी आएगा, +1 भी आएगा, -1 भी आएगा, प्लस भी आएगा, -2 भी आएगा, सो ऑन, इस तरह से, ठीक हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है वो सेम है, यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक आपने, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ तक तो सेम है, कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ पर, यहाँ तक तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आपने सेम क्वेश्चन करना है। जिस तरह से पार्ट 2 अगर आपको आता है तो आपके ना यहाँ तक तो ये क्वेश्चन सेम है। डिवाइडेड बाई 24, x इज लेस देन 25/6, या कुछ इस तरह से आपके पास आएगा, ये 25 ये गया। अब क्या है, x इज क्या है, x इंटीजर है, तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं आपके पास, देखिए। अब x इज़ एन इंटीजर, देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे आप x इज़ एन इंटीजर। अब x इंटीजर है तो इसका मतलब क्या होगा, तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी आपके पास, फिर आपके पास ये नंबर लाइन लगाई, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। अब है x इज लेस देन 4.1, तो ये है 4.1, ये 4 है ना, और यहाँ पर आ गया
4 पॉइंट समथिंग, 1 लगो कुछ लगो। अब 4.1 के लेस कौन सी वैल्यूज़ है, इस नंबर लाइन को देखो, ये 3 2 1 0 0 0 ये सारे, तो आपके पास ये सारा सोल्यूशन सेट है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये वाला इस तरह से, ठीक हो गया। तो x इज एज इंटीजर और एंड x इज लेस देन 4.1 या लिखेंगे 25/6 या कुछ भी लिख लो आप। तो 4.6 से लेस कौन सी आपके पास वैल्यूज है, तब तो आप लिखेंगे द सॉल्यूशन सेट इज सो ऑन सो -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4, बस ये आपका सॉल्यूशन सेट आएगा। तो इसको आप सेट नोटेशन फॉर्म में लिख दीजिए। बस इस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, कोई बड़ा वो नहीं है। आगे है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर। फिर वही बात, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, इसमें थोड़ी सी आपको चेंज नज़र आएगी। देखो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट मैंने 2 डिटेल में करूँगा, देखो कैसे। आपके पास है -12x इज़ ग्रेटर देन 30। अब मैं क्या करूँगा, -12 से इसको डिवाइड करूँगा, याद रखना -12 से डिवाइड करूँगा, डिवाइडिंग बाई -12, -12 से मैं इसको डिवाइड करूँगा। जब माइनस क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो इनक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है, मैंने आपको रूल में बताया हुआ है ये सारा क्वेश्चन। चलो डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग बाई -12, तो आपके पास क्या आएगा, -12x अपॉन -12, ये ग्रेटर देन है, इसकी जगह चेंज हो जाएगा लेस देन 30 अपॉन -12। ये है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझने के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपके पास नेगेटिव भी कट गया, 12 भी कट गया, ये हो गया x इज लेस देन माइनस, हाँ जी, 15 अपॉन 6, 2 से मैंने इसको किया क्या, 15 2 जा एंड 6 2 जा 12, तो कितना आ गया ये 5/6। अब मैं इसको फिर इस चीज़ को फिर मैं फ्रैक्शन है इसको मैं डेसिमल में बदलता हूँ ताकि मुझे आसान हो जाए मेरा क्वेश्चन, ठीक हो गया। तो देखो मैं सिंपल सी चीज़ है, 12 3 30 और ये आएगा 5 और ये हो गया 30, तो ये आपके पास आएगा 2.5, ठीक है। नंबर लाइन लगाइए, यहाँ पर 0 है, यह 2.5, इसको यहाँ पर आपने डोनेट कर नोटेशन में इसको 1 आ गया, ये आ गया 2 और ये आ गया 3, तो इसके बीच में आएगा 2.5, ये है 2.5। अब आपके पास क्या x जो है वो लेस देन है 2.5, और आप याद रखेंगे कि x इज़ ए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर यहीं ख़त्म हो जाते हैं -1 तक, 1 से 1 तक, 0 नहीं, 0 तो होल नंबर बन गए 1 से, तो आपके करेंगे सिंस x इज़ ए नेचुरल नंबर, therefore solution set is हाँ जी, कौन कौन से लेस देन हैं, लेस यहाँ से लेस, तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आएगा, इससे लेस, यहाँ इससे लेस, तो आपके पास क्या आएगा 1 2,
सॉल्यूशन सेट क्या आएगा आपके पास, 1 2। ओके, ठीक है, बड़े खुश होते हैं, ऐसा क्वेश्चन कर दिया। बहुत से मैंने गलत किया है क्वेश्चन आपको बताने के लिए कि भाई आप लोग क्या क्या गलतियां करते हैं। देखो, जब आपने यहाँ पर ये है माइनस, ये जो माइनस साइन है वो यहाँ लिखा और उसके आगे आप माइनस साइन को भूल गए, तो ध्यान रखना है जब आपने फ्रैक्शन में जब इसको आपको इसको डेसिमल में चेंज किया है तो आप साइन का ज़रूर ध्यान रखेंगे, इसको छोड़ना नहीं है। तो ये है -2, ठीक है, -2 -2.5। अब -2.5 यहाँ थोड़े है, -2.5 तो यहाँ नहीं है, ठीक है। ये जो गलतियां हैं ये अक्सर बच्चे करते आए हैं, तो -2.5 यहाँ नहीं होगा मेरे बच्चों, कहाँ होगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो, ये आ गया 0, यहाँ पर आ गया -1 और यहाँ पर आ गया -2 और यहाँ पर आएगा -3, यहाँ पर आया आपके पास ये वाला जो पॉइंट है -2.5। ओके, ठीक है। अब क्या है, सिंस x इज़ ए नेचुरल नंबर, तो अब आप मुझे वो बताओ मुझे ये बताइए आप कि x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड, और अभी आपने प्रूव किया कि x इज़ लेस देन -15/6, दैट इज़ किसके बराबर है वो, इज इक्वल टू -2.5। अब ये आपके पास 2.5 है, इसके जो लेस हैं वो कहाँ होंगे, नंबर्स ये होंगे, नंबर इस तरफ को। तो मुझे बताओ कि इस तरफ अगर हम जाएंगे तो मुझे कौन सा नेचुरल नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर तो आपके यहीं ख़त्म हो गए, 1 इस तरफ को है नेचुरल नंबर। मुझे तो अब सॉल्यूशन सेट में ये वैल्यूज़ मिल रही हैं, इसका मतलब क्या हो गया, द सॉल्यूशन सेट, कोई भी सॉल्यूशन सेट नहीं है तो इसको हम लिखेंगे द सॉल्यूशन सेट इज एम्प्टी सेट, द सॉल्यूशन सेट इज 5। मतलब हमारे पास ऐसा कोई नंबर ही, नेचुरल नंबर नहीं है जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करता है। ओके, अब है सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में कौन कहाँ, यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम है, सेकंड पार्ट में यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम है। ये मैं मिटा रहा हूँ ताकि मैं सेकंड पार्ट को कर सकूँ। सेकंड पार्ट में आपने इतना सा क्वेश्चन तो सब ने वैसे ही करना है। ओके, अच्छा जी, अब जब आपने ये लिखा तो आपने अब सेकंड पार्ट में आपने फिर रियल लाइन बनाई सेकंड पार्ट के लिए। ये आ गया 0 और यहाँ पर क्या -2.5, तो ये आ गया 0 -1 -2 -2 -3 और -2.5, तो नेचुरली इन दोनों के बीच आएगा -2.5। ओके, और यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 4 5 सो ऑन, ठीक है। अब x इज एन इंटीजर, सेकेंड पार्ट में आप लिख रहे हैं सिंस x इज एन इंटीजर, x जो है वो एक इंटीजर है, एंड क्या x जो है x इज लेस देन -15/6, दैट इज -2.5। अब -2.5 के लेस कौन कौन से हैं, -2.5 के लेस ये लेस देन का साइन है, लेस कौन कौन से हैं, इधर को आएंगे -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। यहाँ देख, यहाँ पर -∞, ये वाले तो आप लिखेंगे द सॉल्यूशन सेट इज द सॉल्यूशन सेट इज, हाँ जी क्या आ गया, सोन -3 -2 है ना,
ये आएंगे? नहीं नहीं भाई, ये नहीं आएंगे। यहाँ से शुरू कर, यहाँ से लिखो चाहे वैसे लिखो, मैं दोनों तरफ से लिख देता हूँ। -5, चलो -6, -5, -4 और -3 में ये थम जाएगा, क्योंकि हमें 2.5 के लेस इंटीजर्स यही मिलते हैं -3 तक। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं -3, -4, -5, -6 ऑन, इस तरह से भी। तो ये सेकंड का ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब सॉल्व है 5x - 3 < 7 व्हेन x इज एन इंटीजर। सेकंड पार्ट है x इज ए रियल नंबर। ठीक है, चलो जी, अब इसको करते हैं। देखिए सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट में क्या करना है आपने, मैं अब जल्दी जल्दी करूँगा, आप कंसेप्ट को समझ आएंगे। तो आ गया 5x - 3 इज < 7। इस 3 को जैसे आप ट्रांसफ़र करते हैं, इस तरफ को ट्रांसफ़र करो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके पास क्या मिलेगा, इम्प्लाइज 5x इज < 7 + 3। यहाँ पर ये ट्रांसफ़र किया, पता है सबको नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है, या चाहे आप इसमें +3 ऐड कर लो तो भी ये आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया है कि जो रूल में आपको फर्स्ट बताया था, अब ये चीज़ जो वो कैसे आई है, मैं पहले आप इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे ये -3 कांस्टेंट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 5x - 3 < 7 है ये, तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इसका साइन चेंज करके जो इसका साइन है वो मैं यहाँ ऐड कर दूँगा और वही मैं यहाँ ऐड कर दूँगा। तो ये आपके में ये 0 हो जाएगा, कट जाएंगे, तो मेरे पास ये। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने के बजाय हम सीधा ही लिख देते हैं कि भाई ऐसा हमने ये करना है। अच्छा, अब आपके पास क्या आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, 5x इज < 10। अब मैं 5 से इसको डिवाइड करूँगा, तो मैं अब कुछ नहीं लिखूँगा, 5 जो है वो पॉजिटिव है, तो आएगा 5x / 5 इज < 10/5। यहाँ पर आपने लिखना है डिवाइडिंग बाई 5। आप खुद लिखेंगे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं भी है सबको। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गए, आपके पास क्या मिलेगा, x इज < 2। x इज < 2। अब आपके पास क्या मिल गया, x इज < 2। ठीक है, अच्छा, अब जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, x इज एन इंटीजर। देखिए रियल लाइन का सहारा लो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये अब ये जो मेरे पास जो मिला है वो है 2। अब पहले 2 को लोकेट करो, ये है 2। x इज < 2, वो कौन सी वैल्यूज है जो 2 से लेस हैं मगर क्या है, इंटीजर हैं। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं वो क्या है, आपके पास इंटीजर्स ही हैं। तो क्या करेंगे आप, सिंस x इज एन इंटीजर एंड x इज < 2, ये जो आपने प्रूव किया है, ये लिख रहा हूँ मैं। तो आपके पास क्या आएगा, देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इज, हाँ जी, < 2। देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इज, हाँ जी, 2 से लेस, वो सारी वैल्यू 2 से लेस, और क्या होने चाहिए, इंटीजर 1, 0, -1, -2, -3, सो ये सारी जो है ये सॉल्यूशन सेट है इसका। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम है, यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम है। इसके आगे आपने क्या करना है, वैसे तो इसके आगे आपके पास क्या करना है। ठीक है, सॉल्यूशन सेट। ठीक है, अच्छा जी, अब रियल नंबर है आपने, फिर चलो मैं आपको दोबारा बना देता हूँ। ये आ गया आपके पास 0 और आपके पास ये < 2, तो ये आ गया आपके पास 1 और ये आ गया 2। यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर -2, यहाँ सॉन, यहाँ पर -∞ आता है और यहाँ पर आपके पास
प्लस इन्फिनिटी आता है। अब रियल नंबर आपको पता है क्या, रियल नंबर वो होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में आपने पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं और क्यू जो है वो नॉन ज़ीरो होता है। ठीक है, क्योंकि क्यों होता है नॉन ज़ीरो, क्योंकि मैथमेटिक्स में ज़ीरो से डिवाइड नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, बैंड है बैंड। ठीक है, तो आपके पास क्या है, ये लेस देन रियल नंबर्स एक्स। अब आपके पास सिंस एक्स इज ए रियल नंबर, और यहाँ पर ये वाली कंडीशन, एंड x इज लेस देन -2, तो आपके पास क्या आएगा, द सोल्यूशन सेट इज, द सोल्यूशन सेट इज, अब लेस देन 2, ये 2 है, 2 से लेस, ये जितने भी ये सारे द सोल्यूशन सेट इज, तो इसको आप जैसे ये लिखा है ये सेम वैसा भी लिख सकते हैं आप, और आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं दोनों तरीके से आपको लिख देता हूँ। तो देखो द सोल्यूशन सेट इज, हाँ जी, क्या आएगा आपके पास, ये माइनस इन्फिनिटी ऐसे चलते गए -5 -4 -3 -2, फिर आ गया -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, बस, क्योंकि ये है आपके पास लेस देन चाहिए, आपको लेस देन 2 रियल नंबर चाहिए 1, और आपके पास देखो लेस देन 2, तो आपके पास यहाँ भी रियल नंबर्स हैं, इंटीजर्स नहीं है, 2 के यहाँ भी आपके पास रियल नंबर्स हैं, तो आपके पास इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अगर मैं ऐसे लिखूँगा तो ये इंक्लूड नहीं होंगे, ये वाली चीज़ इंक्लूड नहीं हुई, 1 तो इंक्लूड हो गया, इनके बीच में ये नहीं हो गया, तो इस चीज़ को हम ऐसे नहीं लिखते हैं। रियल नंबर के केस में हम लिखेंगे -∞ to 2, ये -∞ से यहाँ तक इसका, और मैंने दोनों को ओपन रखा है, 2 इंक्लूड नहीं है, -∞ तो खैर होता ही नहीं है इंक्लूड, वो हमेशा ओपन ही रहता है, क्लोज होगा ही नहीं, और ये जो 2 है, तो इस चीज़ को हम सोल्यूशन सेट को रियल नंबर के केस में इसको ऐसे लिखते हैं -∞ to 2। इसका और इसका सेम मीनिंग है कि -∞ to 2 का मतलब है कि ये सारे सेट -∞ से लेकर के 2 तक, मगर नॉट इंक्लूडिंग 2 एंड -∞, ये सारा सोल्यूशन सेट है। थर्ड क्वेश्चन का आपको समझ आ गई होगी। सोल्यूशन नंबर 4 है, x इज़ एन इंटीजर, x इज़ ए रियल नंबर। आपने इसको ट्राई करना है, चलो मैं इसको अगला क्वेश्चन आपको, फोर्थ क्वेश्चन है, या आपको मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, ट्राई करना है आपने, अगर नहीं आएगा तो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ, मैं रफ में जल्दी से इसको कर देता हूँ, क्वेश्चंस बहुत है इस एक्सरसाइज में, तो आपके देखिए ये है आपके पास 3x + 8 इज़ ग्रेटर देन 2। मैंने सबसे पहले ये, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, कांस्टेंट को मैंने ट्रांसपोज कर दिया, तो मेरे पास क्या आएगा, 3x इज़ ग्रेटर देन 2 - 8, यहाँ से इधर को ये माइनस हो गया, तो ये हो गया 3x इज़ ग्रेटर देन -6। अब मैं 3 से डिवाइड करूँगा, याद रखना 3 जो है वो पॉजिटिव है, तो मेरे पास क्या आएगा, 3x/3 इज़ ग्रेटर देन -6/3, क्योंकि 3 इज़ ए पॉजिटिव, ये रिवर्स नहीं होगी, तो हो गया x इज़ ग्रेटर देन -2। ओके, अब अगर मैं ये इंटीजर का केस लेता हूँ, तो ये आपके पास आएगा 0, यहाँ पर ये -2 आया, तो पहले -2 बनाओ, यहाँ पर -1, और ये हो गया -2, ये इंडिकेट हो गया -2। अब इंटीजर है x इज़ ग्रेटर देन -2, x इज़ ग्रेटर देन -2, तो कौन कौन से आएंगे, x इज़ ग्रेटर देन -2, ग्रेटर हमेशा इस तरफ को होते हैं, तो आपने इस तरफ को चलना है, -2 से ग्रेटर, माइनस, और वो क्या होना चाहिए, इंटीजर, -1 0 1 2 3, तो इसमें इस केस में सोल्यूशन सेट आएगा आपके पास -1 0, आगे उसके बाद 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, सो ऑन 1 2 3 सो ऑन, ये हो गया।
ये तो है इंटीजर के केस में। मैंने ये आपने अपने पूरा क्वेश्चन करना है, मैं आपने समझा दिया आपको। अब है रियल नंबर के केस में। देखिए अब रियल नंबर, इतना क्वेश्चन तो ठीक है। अब रियल नंबर के केस में थोड़ा सा ये आ गया आपके पास ये, और आपके पास है एक्स इज ग्रेटर -2 को पहले आप लोकेट करो, ये आ गया -1 और ये आ गया आपके पास -2, ये है आपके पास -2, ये -2। अब कहता है कि x इज ग्रेटर देन -2, अब x इज ग्रेटर देन -2 तो इस तरफ ही आएंगे, मगर क्या है रियल नंबर आएंगे। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है कि x इज ए रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन -2, देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, आपके पास क्या आएगा -2, ये इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है ये ग्रेटर देन है, तो -2 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, तो लिखेंगे -2 और साथ में यहाँ पर क्या आता है इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या आता है -इन्फिनिटी। तो ये वाले पॉइंट्स हैं आपके पास, डैश डैश का मतलब यहाँ आगे पॉइंट है -1, फिर यहाँ पर 1 भी होगा 2 भी होगा, चलते जाएंगे आपके पास। तो आपके पास क्या आएगा सोल्यूशन टाइप -2 टू इन्फिनिटी, ये भी क्लोज नहीं होगा, ओपन ही होगा -2 टू। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वह है -2 टू इन्फिनिटी, यानी कि इसी इनइक्वालिटी को ये सारे पॉइंट्स जो है वो सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो आपने इसको ट्राई करना है, ध्यान से इसको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 5 to 16 फॉर रियल x। अब ये चेंज हो गया आपके पास। अब आपने 5th क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ये 2-3 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो आप अब अच्छा, पहले मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा, मैंने आपने जो किया हुआ है लोअर क्लासेस में, मैं क्वेश्चन को वहाँ पर कैसे करते थे मैं वो बता रहा हूँ। जैसे आपके पास था ये, जैसे ये है ना 4x + 3, और यहाँ पर होता था इक्वल टू, और होता था 5x + 7, ये तो है इक्वेशन, मगर ये है इनइक्वालिटी लेस देन ग्रेटर देन के में जो होती है। अब यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप क्या था, आप क्या करते थे ट्रांसपोज द वेरिएबल टर्म्स टू लेफ्ट हैंड साइड। अब वेरिएबल टर्म्स यहाँ पर 4x थे और यहाँ पर 5x है, तो आप इसको ट्रांसफ़र कर देते थे, 4x - 5x इज इक्वल टू, एंड ट्रांसपोज द कांस्टेंट टर्म्स टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर आपके पास आएगा -3। तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर भी करेंगे, तो हम लिखेंगे और, तो आपके पास क्या आएगा 4x और यहाँ पर आ गया -5x, ये आ गया लेस देन, और ये आ गया 7 - 3। मैंने ट्रांसपोज किया है सेम नंबर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोई फर्क, बस मल्टीप्लाई और डिवीज़न में ये रिवर्स हो जाती है इनक्वालिटी, बाकी कोई। तो आपके पास क्या आएगा ये -x इज़ लेस देन 4। ठीक है, अब ध्यान से इनइक्वालिटी को जब भी आपने सॉल्व करना है तो आपने क्या करना है, ये जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव बनाना है। वेरिएबल को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से। तो आपने क्या करना, मल्टीप्लाइंग बाई -1। अब ध्यान से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, देखिए मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, -x लिखा है मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, और यहाँ पर 4 है मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -1 से। तो आप ये लेस देन का क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे, तो ये हो गया x इज़ ग्रेटर देन -4, x इज़ ग्रेटर देन -4, और आपको x इज़ ग्रेटर देन -4। तो अब आपने रियल लाइन का सहारा लेना है। आपके पास ये -4 बने हैं, तो पहले आप इसको -4 को लोकेट करो, ये आ गया -1, ये आ गया -2, ये -3, और ये -4 और ये आएगा -5। दिस इज़ योर -4, यहाँ पर लाइन लगा दी कि ये -4 है। यहाँ पर आएगा 1 2
3 सो ऑन, इस तरह से यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी और लेफ्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी। अब आपके पास है ये x इज ग्रेटर देन -4। अब -4 से ग्रेटर देन के लिए आपने राइट साइड की ओर जाना है, x इज ग्रेटर देन -4। ठीक है क्या? तो आपके पास आपने सीधा ही लिखेंगे द सॉल्यूशन सेट इज द सॉल्यूशन सेट इज, हाँ जी, ग्रेटर देन -4, -4 इस तरफ को जा रहे हैं टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन है। ठीक है, तो आपके पास सॉल्यूशन सेट आया -4 टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 6 सेम करते हैं, सॉल्यूशन है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 आपने लिख लिया होगा आप, ये है 3x - 7 = 5x। ठीक हो गया। अब वैसे ही करना है, तो आपके पास क्या आएगा, और ये आ गया 3x - 5x इज ग्रेटर देन, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन, पहले ये वाला वेरिएबल लिखो कांस्टेंट -1, और यहाँ पर कांस्टेंट आ गया -7 है, तो यह हो गया +7। तो आपके पास यहाँ आ गया -2x इज ग्रेटर देन +6, 2x -2x इज ग्रेटर देन 6। ओके, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट चलो मैं लिख देता हूँ, मैं तो डायरेक्ट करने वाला था, मल्टीप्लाइंग बाई ये x जो है उसका कोफिशिएंट -2, सॉरी मल्टीप्लाइंग नहीं, डिवाइडिंग बाई -2, तभी ये पॉजिटिव बनेगा आपके पास। मैं यहाँ पर ये मिटा के लिख रहा हूँ, आपने यहाँ पर डिवाइड करना है, तो क्योंकि वेरिएबल जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और सिंगल होना चाहिए। तो आपके पास क्या है, डिवाइडिंग बाई -2 और मल्टीप्लाइंग बाई -1/2। बात एक ही है, मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पे क्या आएगा, -2x/-2 ग्रेटर देन है, ये नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा लेस देन 6/-2। ये गया, तो आपके पास आएगा x इज लेस देन -3। आपके पास मिल गया x इज लेस देन -3। सॉल्यूशन सेट आपको नहीं बनाना आए तो बहुत इजी मेथड यही है कि आप रियल लाइन का सहारा लो, रियल लाइन बनाओ, बीच में लिखो 0, ये -3 है तो इधर आएगा, ये आ गया 1 -1 आ गया, -2 आ गया, और ये आएगा -3, और यहाँ पर आएगा 0 1, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आएंगे, ये आएगा -इन्फिनिटी, और ये हो गया +इन्फिनिटी। ठीक है, -3 आपके पास क्या ये है इक्वल टू -3, ये वाला आपको चाहिए लेस देन -3। लेस देन के ग्रेटर देन के लिए राइट साइड को जाओ, लेस देन के लिए लेफ्ट साइड को जाओ, तो आपके पास क्या आएगा, द सॉल्यूशन सेट इज -इन्फिनिटी, यहाँ से शुरू करो लिखना, -इन्फिनिटी टू लेस देन -3। इसका मतलब -3 भी इंक्लूड नहीं है, तो आपका सॉल्यूशन सेट आएगा -इन्फिनिटी टू -3। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 × x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 × x - 3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीका है, सेम आपने कुछ नहीं करना है। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन पहले ये जो 3 है इससे आपने मल्टीप्लाई करो, यानी कि इन ब्रैकेट्स को ओपन करो। ब्रैकेट्स को ओपन करने का मतलब है कि जो आपके पास कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास क्या आएगा, ये जो 3 से मल्टीप्लाई वो इस ब्रैकेट को करना है आपने, ना कि पूरे थ्रू आउट इन इक्वेशन को। तो आपके पास आएगा 3x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 2x - 6। ओके, ट्रांसपोज तो आपके पास क्या आएगा, और 3x - 2x इज लेस देन इक्वल टू -6, ये ट्रांसपोज किया +3।
तो आपके पास क्या आएगा, x इज लेस देन इक्वल टू -3, लेस देन इक्वल टू -3। नोट इट, यहाँ पर इक्वल टू भी लगा है। तो आपके फिर आप बनाएंगे, यहाँ पर आ गया 0, ये आ गया -1, ये आ गया -2, ये आ गया -3 और यहाँ पर आ गया -4 सो ऑन। तो यहाँ पर होता है -∞ और यहाँ पर होता है +∞ और यहाँ पर आपको पता ही है 1 2 सो ऑन। ठीक है, लेस देन इक्वल टू -3, तो ये है x इज इक्वल टू -3, ये तो आ गया ये। अब लेस देन के लिए आप किधर घूमेंगे, किस तरफ को जाएंगे, लेस देन के लिए आप लेफ्ट साइड को जाएंगे। तो आपके पास क्या आएगा, द सॉल्यूशन सेट इज, द सॉल्यूशन सेट इज हाँ जी माइनस, इधर को जा रहे हैं, एरो लगाया है, -∞ टू 3। अब देखिए, अब अगर मैं इसको ऐसे कर देता तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो है इनक्वालिटी में x इज लेस देन भी है और इक्वल टू है, इसका मतलब -3 भी इंक्लूड है। तो इसको इंक्लूड करने के लिए आपको लार्ज ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। तो अब ये क्वेश्चन ठीक हो गया, बस इतना सा तो कुल काम है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन मैंने कर दिया, 8वां क्वेश्चन आपने करना है। आसान क्वेश्चन है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, 8वां क्वेश्चन भी आपने ट्राई करना है। अब 9th क्वेश्चन है। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन का अपना स्टाइल होता है। मेरा स्टाइल क्या है वो मैं आपको आज सिखाऊंगा। देखिए, जब बच्चे डिनोमिनेटर में कोई कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे ये 2 और 3 है, तो बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई अब ये क्या करें, क्या ना करें, क्या करें। देखिए, सिंपल सी टेक्निक है। अगर आपको कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है, आपका थॉट प्रोसेस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काम नहीं कर रहा है, तो आप एक बहुत सिंपल सा काम कर सकते हैं। देखिए, 2 और 3 का आप एलसीएम ले लीजिए, 2 3 का आप एलसीएम ले लीजिए, आपका काम हो गया। और मेरा स्टाइल देखिए, 2 और 3 का एलसीएम आपके पास 6 आएगा। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज इक्वल टू 6। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझा रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, ये जो 6 है ये पॉजिटिव नंबर है, आप हर टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपको ये जो 6 है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज दिस इज़ पॉजिटिव। और यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है उसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगी। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको ये इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। तो देखो, जब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास क्या आएगा, x को भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई करी। बच्चों की तरह मैं आप क्वेश्चन को कर रहा हूँ, जैसे सेकंड के बच्चे करते हैं। x/2 को भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई मैंने किया। हर टर्म को, इस इनइक्वालिटी की हर टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब ये है x/3 मल्टीप्लाई 6 लेस देन 11 मल्टीप्लाई बाई 6, इस तरह से। ओके, तो 2 3 जा 3 2 जा, तो आपके पास क्या आएगा, 6x प्लस 3x प्लस 2x इज लेस देन 17। सॉरी, मल्टीप्लाई करना है इसको, इस तरह से लिखेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। अब लिखना कैसे है, अब मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। मीनिंग मैंने आपको बता दिया, अब लिखना कैसे है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपने इसका एलसीएम निकाल लिया। यहाँ पर मैं लिख दिया कि एलसीएम ऑफ
2 एंड 3 इज इक्वल टू 6। तो इसको 6 से हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कह रहे हैं कैसे करेंगे, इस तरह से करते हैं 6 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स वाई 2 प्लस 6 इंटू एक्स वाई 3 इज इक्वल लेस देन 6 इंटू 11। इस तरह से आप लिखोगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, ये हो गया 6x प्लस 3x प्लस 2x इज लेस देन 66। ठीक हो गया। इनको ऐड करेंगे आप, कितना आएगा आपके पास, आएगा 11x इज लेस देन 66। अब 11 पॉजिटिव है, मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूँ। 11x अपॉन 11 इज लेस देन 66 अपॉन 11। इस 11 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ और 11 जो है वो पॉजिटिव है। इन इक्वेशन में इनइक्वालिटी को कोई चेंज नहीं आएगा, ये कट गया। x इज लेस देन 6। अब ये आ गया 0, 6 कहाँ आएगा, ये 6 देखो पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया आपके पास 6। लेस देन 6, लेस देन के लिए ये है आपके पास 6, लेस देन 6 के लिए आप लेफ्ट साइड को मूव करो। तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेट इज यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू 6। अब देखो यहाँ पर ये इंक्लूड नहीं है, तो ये आपके पास ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ये भी आपने क्वेश्चन नंबर 10 आपने ये करना है, इसको आपने ट्राई करना है। थैंक यू वेरी मच। उसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो मैं अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा। आपने ये आज का आज कर लेना है और मुझे कॉपी पे आपने नोट किया होगा और कॉपी पे नोट करके आपने उसका PDF बना के या उसकी फ़ोटो बना के आपने मेरे एक व्हाट्सएप में जब ये पोस्ट करूँगा तो आपने वहाँ पर मुझे बताना है कि हमने ये ऐसा लिखा है। थैंक यू वेरी मच।